नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएल गुरुकुल पर। एक तरफ ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर के यूपी में बवाल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में ऑनलाइन अटेंडेंस पूरी तरह से बहाल है। बिहार सरकार और विभाग को यहां ऑनलाइन अटेंडेंस लागू करने में यूपी की भांति यहां मशक्कत नहीं करना पड़ा। आप देख पा रहे हैं यूपी में जिस दिन से सरकार और विभाग ने ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने की अनिवार्यता और बाध्यता लागू की है, वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं पर इसे थोपने का प्रयास किया। उसी दिन से सभी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं सड़कों पर हैं। कोई ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं बना रहा है। किसी दिन 6 लाख, 6.25 लाख में से 5 को बना रहा है, किसी दिन 6 को बना रहा है। मजाक मजाक बना के देख रहा होगा कि ऐप काम कर रहा है कि नहीं, अरे बन गया, कर रहा होगा, छल कूद रहा होगा। बस इसी तरह से वहां चल रहे हैं। लगातार वहां के जिला मुख्यालयों पर हजारों हजार की तादाद में शिक्षक शिक्षिकाएं इकट्ठा होकर के संगठित रूप से जो है वे मसाल जुलूस निकाल रहे हैं, धरना प्रदर्शन आंदोलन दे रहे हैं। एवं यूपी के शिक्षक संघ संगठनों के जो नेतृत्व करता है उनके साथ वहां के सरकार के प्रतिनिधि और पदाधिकारी वार्ता भी कर रहे हैं, लेकिन बात जम नहीं रही है। शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा जो समस्याएं बताई जा रही हैं, उसके समाधान के जो उपाय सुझाए जा रहे हैं, वह विभाग और सरकार मानने को तैयार नहीं है। जबरन उन समस्याओं को दूर किए बिना ही और ऑनलाइन अटेंडेंस की अनिवार्यता और बाध्यता लागू करना चाहती है, जो वहां के शिक्षक शिक्षिकाओं को कतई बर्दाश्त नहीं है। बर्दाश्त तो बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं को भी नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में बिहार के शिक्षक शिक्षिकाएं उग्र नहीं हुए, सड़कों पर नहीं उतरे। यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं जो है सहर्ष इसे स्वीकार किया। बिहार में भी समस्याएं वही हैं जो यूपी में हैं। दोनों जगहों पर समस्याएं सेम हैं। वहां प्रेरणा ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम है, यहाँ ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप में जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है। हालांकि बिहार में जो ऐप में टेक्निकल प्रॉब्लम है उसे लगातार दूर और दुरुस्त किया जा रहा है और काफी हद तक उसे महज 3 हफ्तों के अंदर दूर और दुरुस्त किए भी जा चुके हैं। और यहाँ 70% से भी अत्यधिक शिक्षक शिक्षिकाएं रोजाना जो है ऐप के माध्यम से अटेंडेंस बना पाने में सक्षम और सफल हो भी रहे हैं। लेकिन यूपी में बना ही नहीं रहे हैं ना लोग। वहां तो विरोध है कि पहले प्रेरणा ऐप में जो है टेक्निकल फॉल्ट्स हैं उसे दूर करें, जो टाइम बाउंड किया गया है उसे हटा करके फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, बल्कि आप अलग अलग समयावधि को अलग अलग जोन में बांट दें कि इतने समय तक आएंगे तो ग्रीन जोन, इसके बाद येलो जोन, उसके बाद रेड जोन। अब बारंबार जो येलो और रेड जोन में अटेंडेंस लगा रहे हैं शिक्षक क्या उन पे आप कार्रवाई करें, लेकिन ग्रीन में जो है उनको आप अवार्ड दें। साथ ही अब सरकारी विद्यालय जो है वहां चाहे बिहार हो, यूपी हो, कहीं भी हो, किसी भी क्षेत्र में हो सकता है ना, जंगली क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पठारी क्षेत्र में, जहाँ सड़क है अथवा नहीं, वहाँ पे नेटवर्क कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, इसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता है। जहाँ पे आबादी है, बच्चे पढ़ने वाले हैं, वहाँ स्कूल खोल दिए जाएंगे। कोई बैंक थोड़ी है, थाना थोड़ी है कि जगह देख करके खोले जाएंगे। कोई बिजनेस व्यवसाय थोड़ी है कि जगह देख करके खोले जाएंगे। तो विद्यालय है, कहीं भी खोल दिए जाएंगे। टार टीकर, पर्वत, पहाड़, जंगल, कहीं भी खोल दिए जाएंगे, खोल दिए जाते हैं। अब वहाँ पे छात्र छात्राएं तो वहीं से रहने वाले हैं, तो वहीं के वातावरण में ढले हुए हैं, बचपन से ही वो आ जाते हैं। हालांकि समस्या तो उनको भी होता है, लेकिन शिक्षक शिक्षिकाएं और जहां तहां से जाकर के जहां तहां विद्यालय में पढ़ाते हैं तो उनको कई समस्याएं झेलने पड़ते हैं। अब शिक्षक शिक्षिकाएं जो हैं वे चट्टी बाजारों में रहते हैं, छोटे मोटे शहरों में रहते हैं, जिला मुख्यालय प्रखंड मुख्यालय में रहते हैं, और वहां से उनको जो है सुदूर ग्रामीण इलाकों में विद्यालय में पढ़ाने के लिए जाना पड़ता है। अब उस बीच रास्ते में रेलवे गुमटी पड़ गया, रेलवे फाटक पड़ गया। अब विद्यालय जाने के लिए निकलते हैं वो डेरा से, अब फाटक बंद है, आधा घंटा 45 मिनट 1 घंटा जो है वो फाटक बंद है। अब जाए तो जाए कैसे? अब शिक्षक या शिक्षिका है भाई, फाटक बंद होते हुए कैसे क्रॉस कर सकते हैं अन्य सामान्य लोगों की भांति? कोई फोटो वीडियो बना करके वायरल कर दिया तो तुरंत कार्रवाई ना हो जाएगा जी? शिक्षक शिक्षिका इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? शिक्षक का समाज का आईना है, वही जो है इस तरह से करेंगे तो और लोग क्या करेंगे? साथ ही अब बरसात के दिनों में जो है कच्ची सड़कें हैं, तुरंत भर में कीचड़ फैल जाते हैं। जो चप्पल जूता पाँव में पहने होते हैं उसे सर पर ढोते हैं या फिर गले में लटकाए रहते हैं। समस्या है ना। बहुत ऐसे जो है रास्ते हैं जहाँ पे नदी नाले नहर पड़ते हैं, वहाँ पे पुल पुलिया है ही नहीं। पुल पुलिया है भी तो टूटे हुए हैं, जर्जर स्थिति में है। कैसे पार होंगे, कैसे जाएंगे? समस्या तो है ना। अब टाइम बाउंड कर दिया गया, उस टाइम बाउंड को पकड़ने के लिए जो है इतना जद्दोजहद है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाएं, एक्सीडेंट में वो गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं। ये सारी समस्या है। टेक्निकल प्रॉब्लम तो है ही, और साथ ही जो है इंटरनेट प्रॉब्लम भी है। तो ये सारी समस्या है जिसका विरोध है, और समस्या सेम है यूपी और बिहार का। लेकिन अब बिहार में जो यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उन्होंने 5 समस्या जो है उसे अवगत कराया है विभाग को। वो 5 अलग अलग समस्याएं क्या हैं उसे हम जानते हैं। पहला समस्या बताया गया लोकेशन को लेकर के, जो एक बहुत ही गंभीर समस्या है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एक लाइलाज समस्या है, इसके भी इलाज है, समाधान है। तो लोकेशन को लेकर के जो समाधान दिया गया कि आप स्कूल आईडी से लॉगिन करें और जो ऑप्शन खुलेंगे उसमें अपडेट लोकेशन का ऑप्शन आएगा, और आप उस पर जाकर के अपना जिला के डीओ को रिक्वेस्ट भेजें अपडेट लोकेशन हेतु।
वो अपडेट कर देगा। उसके बाद से आप स्कूल आईडी से ही लॉगिन करके और अपना अटेंडेंस आप बना लें। दूसरा है कि ऐप जो हैं वो लॉगिन नहीं हो रहे हैं। तो ऐप यदि लॉगिन नहीं हो रहे हैं तो पहले तो आप इंस्टॉल अनइंस्टॉल करें, मोबाइल रीस्टार्ट करके देख लें। ऐसे भी नहीं हो रहा है, फ्लाइट मोड पे करके देख लें। जैसे भी आप प्रयास करते हैं करके देख लें, नहीं हो रहा है तो आप जो है स्कूल आईडी से लॉगिन कर लीजिए और फिर आप अटेंडेंस बना लीजिए। तीसरा है कि कैमरा नॉट सपोर्टेड बता रहा है। तो पुराने बहुत ऐसे फ़ोन हैं जिसमें कैमरा नॉट सपोर्टेड बताता है, लेकिन उसे भी टेक्निकल टीम के द्वारा अपडेट किया जा रहा है कि मोबाइल चाहे जैसा भी हो, कैमरा चाहे जितना भी मेगापिक्सल का हो, मोबाइल नया हो या पुराना हो, हर मोबाइल में कार्य करें। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई जा रही है। चौथा है कि प्रेजेंट होते हुए एब्सेंट बता दे रहा है। मतलब हमने लॉगिन किया, स्कूल इन किया, प्रेजेंट हो गया सक्सेसफुली, लेकिन एब्सेंट बता दिया। तो इसके पीछे का मुख्य रीजन है कि आपने लॉगिन किया, स्कूल इन किया और आपने पूरी प्रक्रिया आपने अपना करके और अटेंडेंस बना लिया, और उसके बाद तुरंत आप क्या करते हैं, इंटरनेट बंद कर देते हैं, आप लॉग आउट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। आपको न तो इंटरनेट बंद करने हैं और नहीं आपको लॉग आउट करने हैं। लॉग आउट कर लेंगे, इंटरनेट बंद कर देंगे तो ये समस्या आएगा। उसके बाद पांचवा समस्या था जो लीव को लेकर के, छुट्टी को लेकर के। तो अब उसमें अपडेट कर दिया गया है। आप आराम से जो है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप ऐप के माध्यम से अपना छुट्टी हेतु आवेदन कर सकते हैं। आप हिंदी में, अंग्रेजी में जैसे भी टाइप कर दें आवेदन और उसके बाद आप रिक्वेस्ट भेज दें, आपका अप्रूव हो जाएगा, छुट्टी मिल जाएगा। तो बिहार में यूपी की जैसी बातें नहीं हैं। बिहार में जो भी शिक्षकों के द्वारा प्रारंभ से अवगत कराया जा रहा है विभाग और सरकार को, ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने में जो भी समस्याएं रहे उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। नेटवर्क की प्रॉब्लम हो या फिर आने जाने हेतु कोई प्रॉब्लम हो तो वह सरकार जो है उस पर संज्ञान लेगी और सरकार उसको दुरुस्त करने का प्रयास करेगी। लेकिन बिहार में जो है बाध्यता नहीं है कि आपको ऑनलाइन अटेंडेंस बनाने ही बनाने हैं। यहाँ पे ऑप्शनल के तौर पर अभी रजिस्टर मेंटेन भी हो रहा है। जिस प्रकार से आप पूर्व में उपस्थिति पंजी पर आप अटेंडेंस बनाते थे, वैसे ही बनाए जा रहे हैं। यदि आपका ऐप नहीं खुला, नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया, मोबाइल स्विच ऑफ रह गया, बिजली नहीं आया तो। लेकिन कभी कभार ना, अब जो पिछले 3 हफ्ता से जब से इसे लागू किया गया है तब से कोई शिक्षक प्रयास ही नहीं किया गया है, एक दिन भी उसका ऑनलाइन अटेंडेंस लगा ही नहीं है। मतलब विभाग साफ समझ रही है कि शिक्षक जो है इसके प्रति गंभीर नहीं है, तो गंभीर से विभाग को ही होना पड़ेगा। और विभाग उसको नोटिस भेज रही है कि 3 हफ्ते में आपने एक भी दिन अटेंडेंस लगाया नहीं, यानी कि आपने गंभीरता से लिया नहीं इसे, आप प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। लो गए हो काम से, इतने दिन का पेमेंट खत्म। बहुत ऐसे विद्यालय हैं जो पूरा विद्यालय ही इसको गंभीरता से नहीं ले रहा है। किसी भी शिक्षक शिक्षिका का एक दिन भी का अटेंडेंस नहीं है, तो उन विद्यालयों के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं पर कार्रवाई हो रहे हैं। तो लचीलापन है, ढिलाई है, लेकिन उसका आप नाजायज फायदा उठाएंगे तो कार्रवाई होगी। आप जितने भी सरकारी विद्यालय में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, ई शिक्षा कोष मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाए जाने हेतु आपको प्रयासरत रहना है। आपको इसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि भविष्य में आपको इसी से बनाने हैं। यह आप कतई भी मन मस्तिष्क में ना लाएं कि इस ऐप के माध्यम से अब अटेंडेंस नहीं बनाए जाने हैं। जो समस्याएं हैं उससे दूर और दुरुस्त किया जाएगा और आपको इसको फॉलो करना ही होगा। इसलिए आपको इसका आदि खुद को बनाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, पढ़ने के लिए, मित्रता करने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।